एडवर्ब, एडवर्ब वो वर्ड है जो हमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के बारे में थोड़ा और बताता है। ही स्पीक्स, वो बोलता है या वो बात करता है। अब इसके बारे में हमें थोड़ा और बताओ। ही स्पीक्स वेल, कि वो बहुत अच्छा बोलता है। सो वेल इज एडवर्ब और स्पीक क्या है? वर्ब। ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है। थोड़ा और बताओ। ही इज वेरी ओल्ड, वेरी जो है वो एडवर्ब है और ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। मैंने आपको पहले भी बताया एडवर्ब हमें एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के बारे में ही बताता है, वर्ब के बारे में भी और एडजेक्टिव के बारे में भी। ही रैन, ही रैन, थोड़ा और बताओ। रैन के बारे में थोड़ा और बताओ। ही रैन फास्ट, चलें जी, फास्ट इज एन एडवर्ब। शी सैंग, थोड़ा और बताओ। सैंग वर्ब के बारे में थोड़ा और बताओ। लाउडली, शी सैंग लाउडली, उसने ऊंची आवाज में गाना गाया। सो लाउडली इज एन एडवर्ब। यस्टरडे वी वेंट टू मार्केट क्विकली, यस्टरडे यानी ये हमें बता रहा है कि आप किसी काम को करने के लिए कब गए, कब गए, यस्टरडे। So, dear learners, keep in mind there are 5 types of adverbs: adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of degree. So, yesterday आपके ज़हन में क्या आता है? yesterday क्या हो सकता है? adverb of time, यानी टाइम के बारे में पूछ रहा है भाई कौन से टाइम पर गए थे, तो कल गए थे। आई ऑफन गो देयर, तो ये हमारे क्वेश्चन को आंसर करता है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन आई गो देयर, कितनी मरतबा मैं वहां जाता हूँ। तो ये जो है ऑफन जो है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इन नामों को देखकर परेशान नहीं होना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें जगह के बारे में बताते हैं, यानी जब आप किसी वर्ब को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये काम किस जगह पर हुआ, यानी कोई भी एक्शन जो है वो कहाँ पर टुक प्लेस हुआ। तो यहाँ पे हमें जो एडवर्ब में हमें नज़र आ रहे हैं वर्ड्स वो हैं हियर, देयर, अपस्टेयर, समवेयर, नियर बाय। ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं, इनसे हमें किसी एक्शन की लोकेशन उसकी प्लेस का पता चलता है। एडवर्ब ऑफ मैनर द मोस्ट ईजीएस्ट, ये हमें बताते हैं कि काम किस तरीके से हुआ, यानी जैसा कि आप कह सकते हैं कि स्लोली, क्विकली, फास्टली, क्वाइटली, वेल, यानी कोई भी काम बड़ी आहिस्तगी से हमने किया या स्लोली किया, क्विकली किया, फास्टली किया। ये मैनर यानी कोई काम किस तरीके से हुआ, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एज यू कैन सी द वर्ड टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो कब हुआ, कब हुआ यानी कल, आज, रिसेंटली, अभी अभी, ऑलरेडी, पहले ही, यानी ये हमें टाइम के बारे में कुछ जो है वो थोड़ा और बताते हैं। एडवर्ब हमें क्या बताते हैं? थोड़ा और बताते हैं। तो ये जगह के बारे में थोड़ा और बताते हैं, ये बताते हैं काम किस तरीके से हुआ, थोड़ा और बताते हैं। ये हमें टाइम के बारे में थोड़ा और बताते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। फ्रीक्वेंसी मीन हाउ ऑफन यू डू समथिंग, कितनी मर्तबा, यानी आप कोई भी एक्शन जो है वो कितनी दफ़ा या कितनी मर्तबा जो है वो टेक प्लेस होता है। यानी अगर आप जैसे सिंगिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं तो आप ऑलवेज करते हैं, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, यानी आप कोई काम कितनी दफ़ा करते हैं, हमेशा, अमूमन यानी अक्सर। ऑफन जो है ये भी अक्सर के सेंस में इस्तेमाल होता है। समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं। सो ऑल दीज एडवर्ब्स आर टेलिंग समथिंग अबाउट द वर्ड हाउ ऑफन, के कितनी मरतबा कोई काम होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ही ऑफन गोज टू हिज विलेज, वो अक्सर अपने गांव जाता है। तो सवाल है कि हाउ ऑफन ही गोज टू हिज विलेज, कि वो अपने गांव कितनी मरतबा जाता है, तो हम कहेंगे ही ऑफन गोज टू हिज विलेज, कि वो अक्सर अपने गांव जाता है। अगर वो अपने गांव में कभी भी नहीं जाता तो आप कहेंगे ही नेवर गोज टू हिज विलेज, ही समटाइम्स गोज टू हिज विलेज, ही यूजली गोज टू हिज विलेज, ही ऑलवेज गोज टू हिज विलेज। यानी हमें किसी काम की
तादाद के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री को आप ये समझ लें कि इंटेंसिटी, शिद्दत, किसी भी काम की शिद्दत के बारे में बताता है। जैसे गर्मी हो तो आप कहते हैं इट्स हॉट, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम कहते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे। आपने वेरी क्यों लगाया? गर्मी की शिद्दत को बताने के लिए कि आज गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, आज सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है, आज धुंध बहुत ज़्यादा है। या आप कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है मासूमियत के लेवल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। यानी कुछ लफ्ज़ों की, कुछ एडजेक्टिव्स की, कुछ वर्ब्स की शिद्दत को बताने के लिए हम वेरी वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, या एक्सट्रीमली, रियली, क्वाइट, एब्सोल्युटली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इनको हम डिग्री और इंटेंसिटी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। ईमानदार तो है, लेकिन कितना ईमानदार है, शिद्दत आप उसकी बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पुअर, पुअरर, द पुअरेस्ट। इसी तरह एडवर्ब्स की भी डिग्री होती हैं। कभी आपने ये लाइन सुनी, प्लीज स्पीक मोर लाउडली? तो लाउडली तो है एडवर्ब, अब उसके साथ हमने लगाया मोर लाउडली, तो ये बन गई उसकी कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह हम देखते हैं कि एडवर्ब की कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। फास्ट जो है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। हार्ड जो है एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। लेट जो है एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो इनकी डिग्री ऑफ एडवर्ब्स को हम देखते हैं। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट होता है, इसी तरह जो वेल है, वेल जो है ये एक एडवर्ब है। अब इसकी जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो मोर वेल और मोस्ट वेल कर देते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। वेल की जो कंपैरेटिव आप कहेंगे एज अ एडवर्ब है वो है बेटर, बेस्ट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, इसी तरह वेल, बेटर, बेस्ट है। सो बैडली, बैड, वर्स, वर्स्ट एडजेक्टिव में हम बनाते हैं, तो अगर बैडली हमारे पास एडवर्ब है तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है वो वर्स और वर्स्ट होगी। इसी तरह लाउडली, अभी मैंने आपको बताया, मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, more, most. So these are the degrees of adverb. कुछ words ऐसे होते हैं जो adjective भी होते हैं और adverb भी होते हैं। यहाँ पे कुछ examples दी हैं, आप इनको गौर से देखें, take your time और मुझे बताएं कि आपके ज़हन में क्या आता है कि क्या ये adverb है या adjective है। Let's find out the answer in a while. I work hard. ये जो hard है ये adverb है, क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है। कौन सा वर्ब है? ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। वर्ब, एडवर्ब। सो हार्ड इज एडवर्ब। यहाँ पे जो वर्ड हार्ड है ये हमें नाउन हिज वर्क के बारे में बता रहा है। हिज वर्क ये एक नाउन है। नाउन के बारे में जो चीज़ बताती है वो एडजेक्टिव होती है, जो वर्ब के बारे में बताती है वो एडवर्ब होती है। द बेस्ट शर्ट, तो ये जो है शर्ट के बारे में बता रही है, नाउन के बारे में बता रही है, तो ये जो है एडजेक्टिव है। द मशीन डिड बेस्ट, अब देखें काम जो हुआ अच्छा, मशीन ने अच्छा काम किया, डिड बेस्ट, तो ये क्या चीज़ है? ये है वर्ब और ये है एडवर्ब। वेरी गुड। सो बेस्ट यहाँ पर एडवर्ब है और यहाँ पर बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। यानी देखें एक जैसे ही लफ्ज़ हैं। फास्ट जो है वो एडवर्ब भी है, फास्ट जो है वो एडजेक्टिव भी है। तो ये आपने देखना है, अगर वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा, अगर किसी नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव होगा। ही इज फास्ट इन हिज वर्क, अब ये जो फास्ट है ये इसका रिलेशन यहाँ ही के साथ है। फास्ट कौन है? काम फास्ट है या ही फास्ट है? सो ही इज फास्ट, तो ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। ही रन्स फास्ट, ये वाला फास्ट किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में नो, ये फास्ट हमें वर्ब के बारे में बता रहा है। रन्स फास्ट वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब से रिलेटेड फास्ट है, तो ये एडवर्ब है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर एडवर्ब्स and how do we use them in sentences.